बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इंतहाई वसी है। इस अख्तियार के तहत नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मुल्क भर में किसी भी जगह पर अगर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का ख़दशा हो या किसी जगह पर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही हो या किसी अहम मामले पर लोगों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो या फिर पब्लिक एट लार्ज का ऐसा इशू जिसमें अवामी मफाद आमा भी हो, जिसमें अवामी दिलचस्पी का एलिमेंट भी शामिल हो, ऐसे तमाम मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को एक्सरसाइज करके इन्वोक करके बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना सिर्फ अदालत लगा सकता है बल्कि बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए मुनासिब अहकामात भी सुप्रीम कोर्ट सादर कर सकती है, जारी कर सकती है। ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, इस हवाले से नाज़रीन मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए एक कानून पास किया जिसमें यह कहा गया कि ये जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का, ये अकेले चीफ जस्टिस इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जो कानून बनाया गया, जिसे पहले कौमी असम्बली से उसकी अप्रूवल हासिल की गई, फिर सेनेट से उसकी मंजूरी हासिल की गई और फिर अल्टीमेटली हतमी मंजूरी के लिए वो कानून जो है वो सदर साहब को दस्तखत के लिए भेज दिया गया था। उस कानून में नाज़रीन 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, प्रपोज़ की गई कि जब यह कानून बन जाएगा तो आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है वो 3 रुकनी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद 2 जो सीनियर जज साहबान हैं वो शामिल होंगे। वो ये फैसला करेंगे कि किस जगह के ऊपर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, किसी जगह पर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का खदशा है, कहाँ पर बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना है, अवामी मफाद आमा का कौन सा मैटर है, अवामी दिलचस्पी का कौन सा इशू है। तो वो 3 रुकनी कमेटी जो है आर्टिकल 184(3) की पार्स को इस्तेमाल करने के हवाले से कसरत राय के साथ फैसला करेगी। लेकिन नाज़रीन जब वो कानून बना के कौमी असम्बली से अप्रूवल लेने के बाद सदर साहब के पास भेजा गया कि आप इस पर दस्तखत कर दें और फिर यह कानून के ऊपर जो है वो लोगों को दादरसी मिलना शुरू हो जाए, उस कानून को नाज़रीन बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। 13 अप्रैल को इस दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिसने पहली समाअत में यकतरफा तौर पर हुक्म जारी किया कि यह कानून जो है जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता, ये कानून जो है वो सस्पेंड रहेगा। इस कानून का जो ऑपरेशन है या जो इफेक्ट है वो नहीं होगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया, इस पर अमल दरामद रोक दिया गया, तो 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्हें यह भी हुक्म जारी किया कि इस कानून को पार्लियामेंट से पास करने के लिए जो कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है, जो सेनेट के असम्बली का इजलास है, जो कामा कमेटी का इजलास है और जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का रिकॉर्ड है, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो आइंदा समाअत 2 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी कि आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जाए। तो वो रिकॉर्ड जब 2 मई को भी सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हो सका, 8 मई को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल को कि आप ये रिकॉर्ड जो है जमा करवा दें। तो 9 मई को कहा गया कि एक दिन के अंदर आपने ये रिकॉर्ड जमा करवाना है। लेकिन हमारी नाज़रीन खबर है जो ज़राए ने हमें कन्फर्म की है कि अब ये जो रिकॉर्ड है, जो डेवलपमेंट हुई हैं 8 मई के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी, उनकी रिहाई का हुक्म और फिर स्टेट को हुक्म दिया गया कि आप इमरान खान को अपना स्टेट का मेहमान बना के रखेंगे और अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करेंगे। तो नाज़रीन ज़राए ने दावा किया है कि ये जो रिकॉर्ड है जिससे मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा था स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को, उस खत के हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि स्पीकर ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल को बता दिया है कि इस किस्म का कोई भी रिकॉर्ड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतल्लिक हो या फिर उससे पहले जो स्पीकर साहब ने लेटर लिखा था, उस लेटर से मुतल्लिका भी जो रिकॉर्ड, जो डिबेट्स थी अपना पार्लियामेंट की कार्रवाई की, इस ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं किया जाएगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब ये जो पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड है कौमी असम्बली का, सेनेट का और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का, ये सुप्रीम कोर्ट को फराहम नहीं किया जा रहा। अलबत्ता नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर था जिसमें 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया और फिर 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया और फिर 8 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया। उसमें वैसे 2 मई तक की बात करते हैं, 13 अप्रैल 2 मई की बात करते हैं, उसमें पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड था इस कानून को पास करने के हवाले से वो मांगा गया था। लेकिन जो 8 मई का नाज़रीन ऑर्डर है, उसमें पहले वाले ऑर्डर को गालिबन जो मेरी इंटरप्रिटेशन है उसको मॉडिफाई किया गया है और फिर 8 मई के ऑर्डर में स्पीकर से कहा गया था अटॉर्नी जनरल के थ्रू कि आपके ऐवान में, कौमी असम्बली के ऐवान में जो डिबेट्स हुई हैं इस कानून को पास करने के हवाले से,
सिर्फ कौमी असम्बली में होने वाली तकरीरों का, डिबेट्स का, बहस व मुबासे का जो रिकॉर्ड है वो फराम किया जाए। यानी सेनेट वाला मामला भी ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास वाला मामला भी ख़त्म हो गया, सिर्फ कौमी असम्बली का रिकॉर्ड मांगा गया। इस पर थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन हमें कोर्ट के ऑर्डर में देखने को मिली, लेकिन यह भी रिकॉर्ड अब कहा जा रहा है ज़राए की तरफ से, मुसद्दका ज़रा इस बात को कन्फर्म करें कि अब तक ये भी रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फराम नहीं किया गया और आइंदा भी ये रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फराम नहीं किया जाएगा। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक छोटी सी एक मॉडिफिकेशन जिसे मैंने थंबनेल पर यूटर्न का नाम दिया है, जो मॉडिफिकेशन है वो भी आपके साथ हमने शेयर कर ली। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में कल जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही जा रही है, एक तो जो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक आज 14 मई है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज पंजाब में इलेक्शन होना चाहिए था, पंजाब असम्बली की पोलिंग होनी चाहिए थी असम्बली की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इसलिए कंप्लाई विद नहीं किया हुकूमत ने कि यानी जो सिक्योरिटी फराम करनी थी, फंड्स फराम करने थे, कि हम तो 4-3 के फैसले को मानते, हम 3-2 के फैसले को नहीं मानते। तो इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी की दरखास्त दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है कल समाअत करने जा रहा है। लेकिन कल इस समाअत को लेके और इमरान खान साहब को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया गया और फिर वो जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी खान साहब को दी गई, इस हवाले से हसन अयूब साहब ने एक वीलॉग में बड़ा इंकशाफ किया है कि स्टार ने फ़ोन करके कहा था कि खान साहब को कैदियों के वैन में नहीं बल्कि आपने मर्सिडीज इंपोर्टेड कार में लेके आना है। तो इस सारे मामले के बाद फिर पीडीएम ने फैसला किया था, पीडीएम की जमातों ने और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो गई कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो एहतजाज किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। इस धरने में नाज़रीन कल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब भी खिताब करेंगे। अगर ये कल रात मगरिब इशा तक इकट्ठा हो गया, मरियम नवाज़ भी लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं इस एहतजाज में शिरकत करने के लिए। लेकिन नाज़रीन इस एहतजाज के हवाले से कुछ और चीज़ें पता चलें। वैसे कल जो सिक्योरिटी के हवाले से इजलास बुलाया था, जिसमें सिर्फ डिप्टी कमिश्नर पेश हुए थे इस्लामाबाद के, जिन्हें स्टार ने हुक्म दिया कि आप इन तमाम इश्यूज़ को लेकर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल करेंगे, उसमें पुलिस के ऑफिशियल को भी बुलाया गया था, जो हमने खबर अपने वीलॉग में भी दी, अपने चैनल पर भी दी। तो फिर हमारे उस वीलॉग के बाद इस्लामाबाद के तर्जमान की यानी पुलिस के तर्जमान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह कहा गया कि चूँकि IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत डॉक्टर नासिर खान की ज़ेर सदारत इजलास चल रहा था, तमाम ऑफिशियल उस इजलास में शरीक थे, तो इसलिए स्टार ऑफिस की जानिब से बुलाए गए सिक्योरिटी की इस मीटिंग में जो पुलिस के ऑफिशियल थे वो इसलिए शिरकत ना कर पाए कि IG साहब अपना इजलास जो है वो तलब कर चुके थे और स्टार साहब ने इजलास जो है वो बाद में बुलाया था, तो इसलिए किसी किस्म की गलत फहमी जो है वो पैदा करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन नाज़रीन ये आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो है वो सेक्शन 144 भी नाफज है और जितने रेड जोन जाने वाले दाखिले हैं अपने रास्ते हैं बंद कर दिए गए हैं। और आज तो जो डी चौक जाने वाला रास्ता है उसके सामने कंटेनर खड़े कर दिए गए। एक रास्ता है पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाला, और वो है चले वो भी नहीं बताते क्योंकि फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक ही रास्ता है पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला, बहुत सारे दोस्तों को पता होगा तो वो भी कॉमेंट्स बॉक्स में ये रास्ता ना लिखें। लेकिन आज इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये जो धरना, ये जो एहतजाज पीडीएम की जमातें करने जा रही हैं, ये नाज़रीन तवील होने का इम्कान है, क्योंकि इसमें मौलाना फजल रहमान ने और पीडीएम की सियासी जमातों ने ये एक शर्त रखी है कि जब तक हमें कोई यकीन दहानी ना मिली या फिर जब तक चीफ जस्टिस मर्ता बंदयाल साहब जो कि फरीक बन चुके हैं इमरान खान साहब के मामलात के हवाले से, जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन आज इस हवाले से कि कितने दिन बैठना है, जो पीडीएम के मौलाना फजल रहमान की जमात के जो कारकुनान हैं, जो लोग यहाँ पे आएंगे, उन्हें भी कह दिया गया कि आप अपना बिस्तर, अपना सामान, खाने पीने का साथ लेके आएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि कहा जा है कि ये जो पूरा मजमा होगा पीडीएम का, ये हज़ारों की तादाद में होगा। मिनिमम जो तादाद रखी गई वो 50,000 और मैक्सिमम इस तादाद को जो है वो 1 लाख तक ले जाया जाएगा। यानी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जिन्होंने कहा था कि अब हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एहतजाज होता है, अगर एक सियासी जमात एहतजाज करके अदालतों से रिलीफ हासिल कर सकती है तो ये रास्ता हमें भी आता है। तो मौलाना फजल रहमान तो 50 से 1 लाख का फिगर जो है वो अपने सियासी जमातों को, इत्तेहादी सियासी जमातों को दे चुके हैं। अब देखें दूसरी सियासी जमातों के कितने लोग जो हैं इस इजलास में या इस प्रोटेस्ट में जो है वो शरीक होते हैं। लेकिन कल ये सब कुछ होने वाला है और जो काफ़िले हैं मौलाना फजल रहमान के, अंसारुल इस्लाम के, वो भी सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से जो है वो रवाना हो चुके हैं। अगली खबर नाज़रीन, बल्कि आपको ये बता दें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा कि शर्जील मेमन साहब का कल एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा हूँ इसमें अगर कोई कंटेम्प्ट का एलिमेंट निकलता है, मुझे अगर चीफ जस्टिस बंदयाल ने बुलाया कंटेम्प्ट के केस में तो मैं उनके सामने पेश नहीं हूँगा। और ये कहा शर्जील मेमन ने कि मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुकी है
और वो एक पार्टी का जो है वो साइड लेना शुरू कर दिए। तो जब ये हालात हों तो फिर ऐसी सुप्रीम कोर्ट के सामने मुझे बुलाए भी तो मैं नहीं पेशूंगा। तो ये नाज़रीन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इदारों के ऊपर जो एतमाद है लोगों का, अवाम का, चलें कतई नज़र अवाम के, सियासतदानों का एतमाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो मुतज़लज़ल हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। अब वज़ीर आज़म की नज़रबंदी का क्या मामला है और 15 दिन तक उनके नज़रबंद रखने का जो नोटिफिकेशन पिंडी से जारी किया गया, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये नाज़रीन मामला बड़ा दिलचस्प है। ये वज़ीर आज़म साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि एक और वज़ीर आज़म हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाज़रीन कारकुन हैं। इन्होंने नाम अपना वज़ीर आज़म रखा हुआ है। ग़ालिबन ये भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने अपनी ख्वाहिश को पहले अमली जामा पहनाला, अपना नाम जो है इन्होंने वज़ीर आज़म रखा। और इनके वालिद साहब का नाज़रीन नाम है वज़ीर आज़म साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। इनका नाम है अल्लाह रखा। मेलसी से इनका ताल्लुक़ है, रावलपिंडी में यह होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का, जमात का यह हिस्सा हैं। इनसे मुतल्लिक नाज़रीन रावलपिंडी के थाना सिटी के SHO ने रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर जो रावलपिंडी हैं हसन वकार चीमा, उन्हें ये रिपोर्ट भेजी कि ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इनका जो नाम है वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, ये ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं कि अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने कंडक्ट के ज़रिए लोगों को उकसाते हैं कि वो अनलॉफुल जो है वो असम्बली करें, इकट्ठे हों और इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट करें, वायलेंस पे उकसाते हैं, जलाओ गिराव पे उकसाते हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचाने पे लोगों को इंसाइट करते हैं। तो इनके खिलाफ जो है वो 3 MPO के तहत जो है वो डिटेंशन ऑर्डर जारी किए जाएँ 90 दिन के। 3 माह की इनकी नज़रबंदी का जो हुक्म था, जो रिकमेंडेशन थी, वो SHO थाना सिटी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भेजी गई। ये नाज़रीन रिकमेंडेशन थी, ये जब पहुंची अपने डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा साहब के पास, तो इसमें जो रीजनिंग दी गई MPO 3 के तहत 90 दिन के लिए नज़रबंद करने की, इसमें उन्होंने पार्शली के साथ जो है एग्री किया और कहा कि ये बिल्कुल जो बातें इसमें लिखी गई हैं, जो खदशात का इजहार किया गया है वज़ीर आज़म साहब से मुतल्लिक़, ये बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन 90 दिनों की बजाय उन्होंने 3 MPO के तहत वज़ीर आज़म सन ऑफ अल्लाह रखा, इनकी 15 दिन की नज़रबंदी के जो अहकामात हैं, डिटेंशन जो ऑर्डर हैं, वो जारी कर दिए हैं। एक तो नाज़रीन ये वज़ीर आज़म साहब का नाम आया था, तो मैंने कहा चलें किसी और ने भी आपके साथ ये खबर शेयर करनी है तो आपके साथ भी हम शेयर कर लें। लेकिन नाज़रीन जो GHQ में हमला हुआ और जो लाहौर में जो हमला हुआ और जो फैसलाबाद में और मुल्क के दीगर शहरों में जो इस तरीके से जलाओ घराव किया गया, मिलिट्री इमलाक को, मिलिट्री की तनसीबात को निशाना बनाया गया, इस हवाले से बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है। बहुत से लोगों की शनाख्त कर ली गई है, बहुत से लोगों तक जो है वो सिक्योरिटी एजेंसियाँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पहुँच चुकी है, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा चुकी हैं। लेकिन जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, यानी जिनके अभी वेयर अबाउट नहीं पता चल पाए, उनसे मुतल्लिक़ कल भी एक इश्तिहार जो है वो अखबारात में दिया गया था, टेलीविज़न चैनल पर दिया गया था और आज भी इसी सिलसिले में TV चैनल पर इश्तिहारात भी दिए गए हैं और अखबारात में जो है वो जो रिटन इश्तिहारात हैं वो जारी किए गए हैं और 2 लाख रुपए इनाम रखा गया है कि जो भी इन अशख़ास के बारे में बताएगा जो जलाओ गिराव में, जो तशद्दुद में, पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलव्वस थे, उन्हें 2 लाख रुपये इनाम और उनका नाम जो है सीगा राज में रखा जाएगा। ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।